हेलो फ्रेंड्स, वे 36 में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आई हूँ, जिसमें हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों में आज दंडामी माड़िया जनजाति या माड़िया जनजाति के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने जनजाति से संबंधित और भी वीडियोस देख रखे हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा हो तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं माड़िया जनजाति के बारे में। सबसे पहले यदि हम बात करें कि ये दंडामी माड़िया का निवास स्थान कहाँ है, तो याद रखिएगा बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर में दंडामी माड़िया जो जनजाति है वो निवास करती हैं। यदि हम इनकी उत्पत्ति के बारे में बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कौन सी जनजाति की उत्पत्ति जो है वो भीमुल देव से मानी जाती है या भीमा देव से। तो दंडामी माड़िया जो है वो मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति जो है वो भीमुल देव या भीमा देव से हुई है। इनको अपने देवता के रूप में भी पूजते हैं माड़िया जनजाति। इसके अलावा इस जनजाति में पालनार जो है बस्तर में एक स्थान है, उसको पूर्वजों के मूल स्थान के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा पालनार और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। यदि आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि पालनार जो है वो किन किन चीज़ों के लिए बस्तर में प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा पालनार जो है वो माड़िया जनजाति के पूर्वजों का मूल स्थान है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो माड़िया जो है वो गोंड की एक उपजाति है, मतलब गोंड जनजाति की उपजाति है। मैंने पहले ही बताया था गोंड जो है वो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है, जिसके अंदर मुरिया, मारिया, अबुझ माड़िया, दोरला, परजा ये सभी इनकी उपजातियां हैं। तो माड़िया भी है जो है वो गोंड की एक उपजाति मानी जाती है। क्योंकि अब आपको पता है कि गोंड जनजाति जो है वो द्रविड़ियन भाषा परिवार की जनजाति है, तो माड़िया ही उसकी उपजाति है। तो माड़िया जनजाति भी कौन से भाषा परिवार से संबंधित है, तो द्रविड़ियन भाषा परिवार से संबंधित जनजाति मानी जाती है। इसके अलावा हम बात करें दंडामी माड़िया या माड़िया जनजाति के ऊपर दो किताब लिखी गई है। एक तो है द गौर जो है वो वेरियर एल्विन के द्वारा लिखा गया है, और दूसरी किताब है आपका बाइसन हॉर्न माड़िया। ये जो किताब है वो डॉक्टर गियर्सन के द्वारा लिखा गया है। तो ये दोनों ही किताब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं माड़िया जनजाति के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में। सबसे पहले यदि हम बात करें इनके आर्थिक जीवन के बारे में, तो जैसे हमने सभी जनजातियों में देखा था, सभी जनजातियों का जो आर्थिक जीवन होता है वो मुख्य रूप से कृषि पर ही आश्रित होता है। इसके अलावा ये शिकार करते हैं, वनोपज संग्रह करते हैं। तो वैसे ही आपके माड़िया जनजाति भी है, जिसमें मांड अर्थात सघन पहाड़ी क्षेत्र में जो इनके पूर्वज रहते थे वो बेवार कृषि करते थे। मतलब कि मांड से ही माड़िया जनजाति बनी है। जो सघन पहाड़ी क्षेत्र में जो पूर्वज रहते थे वो बेवार कृषि करते थे, और जो दंडामी मतलब कि जो गाँव में आकर बस जाते थे, मतलब पहाड़ों के नीचे जो आकर बसने वाले जो लोग होते हैं उनको दंडामी कहते हैं। तो दंडामी माड़िया जो है वो कौन सी कृषि करते हैं, तो पेद्दा कृषि करते हैं। तो ये दोनों महत्वपूर्ण चीज है। यदि आपसे पूछा जाए कि दंडामी माड़िया कौन सी कृषि करते हैं, तो ये पेद्दा कृषि करते हैं। और माड़िया के पूर्वज मतलब जो मांड या सघन पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे वो बेवार कृषि करते थे। इसके अलावा इस जनजाति का जो पेय पदार्थ है वो है लांदा और सल्फी। ये दोनों जो है वो आपके चावल को सड़ा करके 2-3 दिन सड़ा करके बनाया जाता है। बहुत ही गंदी स्मेल आती है, लेकिन फिर भी इसको शराब के रूप में पीते हैं। यदि हम बात करें इस जनजाति में, तो त्योहार में, उत्सव में, जन्म और मृत्यु संस्कार के समय पे ये महुए का शराब पीते हैं। मतलब कि चाहे कोई भी संस्कार हो, चाहे वो दुख का हो या सुख का हो, इस जनजाति में महुए का शराब पीना जो है वो अच्छा माना जाता है। यदि हम बात करेंगे और इस जनजाति के बारे में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये जनजाति बाघ का बेहद सम्मान करते हैं और अनावश्यक कभी बाघ का शिकार नहीं करते हैं। मतलब कि ये कहते हैं कि यदि बाघ जो है इनके क्षेत्र में आ जाए तो ये अपनी पत्नियों पे शक करने लगते हैं और अपनी पत्नियों पे कड़ी नज़र रखने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कहीं इनकी पत्नी जो है वो कहीं भाग न जाए, ऐसा इस जनजाति में ऐसा माना जाता है। और बाघ का शिकार अनावश्यक रूप से नहीं किया जाता है, मतलब बहुत ही सम्मान के रूप में देखा जाता है। यदि हम और भी बात करें तो इन जनजातियों में जो गोत्र पाए जाते हैं उनमें उइका, मंडावी, सोढ़ी, पुटामी, तेलामी, ओयामी, कवासी, ये सभी जो हैं ये माड़िया जनजाति के ही गोत्र हैं। यदि हम इनके देवताओं के बारे में बात करें तो माड़ियाओं में भीमुल देव, जैसे आपने देखा कि ये अपनी उत्पत्ति जो है वो भीमा देव या भीमुल देव से मानते हैं, तो ये इनके प्रमुख देवता भी हैं। इसके अलावा अंगा देव, बूढ़ा देव, बूढ़ी माता और सिंगलाजिन माता भी जो है वो इनकी मुख्य देवी देवताओं में आते हैं। इसके अलावा माड़िया जनजाति में जो मकान होता है, जो घर होता है, उसको
वैडू कुर्मा के नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके पिछले परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आगे भी पूछने की संभावना है कि कौन सी जनजाति में मकान को वैडू कुर्मा के नाम से जाना जाता है, तो वो है माड़िया या दंडामी माड़िया जनजाति में। चलिए अब हम बात करते हैं इनके सामाजिक जीवन के बारे में। तो जैसे कि सभी समाज जो हैं वैसे ही माड़िया समाज भी जो है वो पितृसत्तात्मक और पितृप्रधान जो है समाज होता है। इसके अलावा इनके समाज में विवाह जो है उसमें ममेरे फुफेरे जो विवाह होता है उसको प्रथम प्राथमिकता दी जाती है। मतलब कि सबसे पहले यदि विवाह में कोई विवाह संबंध में प्राथमिकता है तो वो है ममेरे फुफेरे विवाह। ममेरे फुफेरे क्या होता है कि मामा और फूफा या बुआ के लड़के लड़कियों का आपस में जो विवाह कर दिया जाता है, मतलब कि जो संबंधी विवाह होता है ना, रक्त संबंधी विवाह जो होता है उसी को ममेरे फुफेरे विवाह के नाम से जाना जाता है। मतलब प्रथम प्राथमिकता जो है दिया जाता है। तो ये आपका प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कौन सी जनजाति में ममेरे फुफेरे विवाह को प्रथम प्राथमिकता दी जाती है, तो वो है माड़िया जनजाति में। इसके अलावा ये जो है विवाह जब प्रस्ताव लेकर के जाते हैं तो वर पक्ष जो है वो 2 या 4 बोतल शराब लेकर के जाते हैं। यदि मान लो विवाह जो है वो कंफर्म हो जाता है, मतलब कि अब समझ लेते हैं कि हाँ विवाह पक्का हो गया है, तो दोनों वर और वधू पक्ष के जो लोग होते हैं वो बैठ करके शराब पीते हैं। इसके अलावा जो है जो वधू मूल्य होता है, जो वर पक्ष के लोग जो है वो वधू या कन्या के लिए लेके जाते हैं, उसको सुख के रूप में जाना जाता है, जिसमें दाल चावल कुछ नगद रुपए और बहुत सारी चीज़ें जो है वो गुड़ वगैरह लेकर के जाते हैं। इसके अलावा इस जनजाति में जो विवाह रस्म होता है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें विवाह के समय पर मंडप पर वर वधू को नागर की जुआड़ी मतलब नागर के जोड़ पर बिठाकर ऊपर से कुंडी या मटकी से पानी डाला जाता है और मतलब वर वधू को एक दूसरे का हाथ दिया जाता है और विवाह जो है वो संपन्न हो जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक रस्म है जो आपको पहली बार देखने को मिला होगा कि नागर की जुआड़ियों में बिठा करके कुंडी से या मटकी से पानी डाल करके विवाह रस्म कौन सी जनजाति में होता है, तो ये माड़िया जनजाति में होता है। एक दूसरे के हाथों में हाथ देते हैं और फिर विवाह जो है वो संपन्न माना जाता है। इसके अलावा जो अन्य विवाह है इसमें लमसेना विवाह मतलब सेवा विवाह भी इस जनजाति में प्रचलित है। गुरामट जो विनिमय विवाह है वो भी इसमें प्रचलित है। चूड़ी पहनाई विवाह मतलब कि जो विधवा विवाह होता है ना, या पुनर्विवाह होता है, ये भी इस जनजाति में प्रचलित है। उड़रिया और सहपलायन विवाह भी जो है वो माड़िया जनजाति में किया जाता है। इसके अलावा माड़िया जनजाति में मृतक को जो है वो दफनाने की परंपरा है। मतलब कि सभी जनजातियों में आपने देखा होगा या तो मृतक को दफनाते हैं या तो जलाते हैं, लेकिन माड़िया जनजाति में क्या किया जाता है, इनको दफनाया जाता है और मृतक स्थापित करने की परंपरा है। मतलब कि मृतक को दफनाने के बाद वहाँ पर जो स्तंभ लगाया जाता है, जो उनकी याद में जो प्रतीक चिन्ह लगाई जाती है उसको मृतक स्तंभ कहा जाता है, जिसे हनाल गट्टा के नाम से या स्मृति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। ये आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि हनाल गट्टा जो स्मृति स्तंभ है या मृतक स्तंभ है ये कौन सी जनजाति का है, तो ये दंडामी माड़िया या माड़िया जनजाति का मृतक स्तंभ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में, ये मृतक स्तंभ में पशु पक्षी का चिन्ह बनाते हैं, जानवरों का चिन्ह बनाते हैं, कुछ इंसानों का बना देते हैं, उनको रंगीन बनाया जाता है। इतना सुंदर उसको मतलब ये सजाते हैं कि देखकर आपको नहीं लगेगा कि ये किसी जनजाति का मृतक स्तंभ है, ऐसा देख के लगता है कि ये कोई आर्ट है। तो ये कौन सी जनजाति में प्रचलित है, तो ये माड़िया जनजाति में प्रचलित है, जिसको हनालगट्टा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें इनके सांस्कृतिक जीवन के बारे में, तो माड़िया जनजाति में जो त्यौहार होते हैं उनमें नवाखाई मतलब कि जब पहला जो अनाज आता है तो जब ये खाते हैं उससे बना हुआ खाना तो उसको बोलते हैं नवाखाई। दशहरा इनका प्रमुख त्यौहार है। इसके अलावा माटी तिहार, जिसके बारे में परीक्षा में पूछा जा चुका है कि माटी तिहार जो है वो छत्तीसगढ़ के कौन से क्षेत्र में मनाया जाता है, तो ये दक्षिण क्षेत्र में मनाया जाता है या बस्तर क्षेत्र में। इसके अलावा कुम्हड़ा पंडुम, कोसरा पंडुम, भीबुल पंडुम, महुआ पंडुम और ककसाड़ भी इस जनजाति के प्रमुख त्यौहार है। पंडुम का मतलब भी त्यौहार ही होता है, तो कभी आप पंडुम जब लिखा देखें तो पंडुम का अर्थ क्या होता है, जनजातियों में त्यौहार। इसके अलावा इस जनजाति के नृत्य के बारे में बात करें तो माड़िया जनजाति जो है उनका प्रमुख नृत्य है बाइसन हार्न या गौर नृत्य। ये जो गौर नृत्य या जो बाइसन हार्न जो होता है ये यात्रा पर्व के दौरान किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से जंगली भैंसे का या गौर का एक सिंह युक्त कोहक सिर पर पहनकर करते हैं, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं।
जो मुखौटा है, मतलब जो जंगली भैंसे का सिर युक्त जो कोहक है, जिसको कौड़ियों से और बहुत सुंदर सुंदर आकृतियों से सजाया जाता है, उसको जनरली जो है वो पुरुष जो है अपने सिर पर धारण करते हैं। महिलाएं भी उनके साथ जो है वो नृत्य करती है। मतलब जो बाइसन हारना नृत्य है उसमें पुरुष और महिलाएं दोनों ही साथ में संयुक्त रूप से नृत्य करते हैं। लेकिन जो कोहक होता है या जो जंगली भैंसा का जो सिंग होता है उसको पुरुष जो है वो धारण करते हैं और ये नृत्य को करते हैं। इसी वजह से इस नृत्य को वेरियर एल्विन ने संसार का सबसे सुंदरतम नृत्य कहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि गौर नृत्य या पाइसनहार्ड नृत्य कौन करते हैं, तो दंडामी माड़िया करते हैं। आपके परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि माड़िया जो है वो जो जो मतलब मुखौटा धारण करते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उनको कोहक के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा इनके अन्य नृत्यों के बारे में बात करें तो कक्सार नृत्य, पेंडुल पाटा, कोड़ता पाटा, कुर्रम पाटा और आना पाटा। पाटा का मतलब नृत्य होता है, तो ये जनजातियों में इस टाइप के नृत्य जो है वो किए जाते हैं। इसके अलावा माड़िया जनजाति में जो वैद्य होते हैं, मतलब कि जो झाड़ फूक या तंत्र मंत्र के जो जानकार होते हैं, उनको वड्डे के नाम से जाना जाता है। तो ये तो थी आपके दंडामी माड़िया के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। यदि आपको अच्छे लगे हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों से भी ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।